जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अरावली का संरक्षण होना चाहिए और उसी लाइन पर ही सरकार ने उस पर स्टेप उठाया। लेकिन अभी मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल निर्णय नहीं है, ये अंतिम निर्णय नहीं है, अभी इस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल। दरअसल इस मामले को थोड़ा हमें समझना होगा, पृष्ठभूमि में जाना इसकी होगा। पृष्ठभूमि ये है कि 1995 में एमसी मेहता का एक केस था, जो पर्यावरणविद वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने बहुत सारे जो दिल्ली के पर्यावरण को लेकर हो या देश के पर्यावरण को लेकर है, वो एमसी मेहता के केस पर ही है। उसके बाद इस पर गोडा वर्मन ने केस डाला जो 96 में, तो ये सुनवाई गोडा वर्मन केस पर चल रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो खनन हो रहा है अरावली क्षेत्र में और उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से कहा था कि आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी सजेस्ट करे कि कैसा इसका संरक्षण कैसे हो। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसको सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बोलते हैं। उस कमेटी ने 2024 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उस रिपोर्ट पर अब जाकर जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई थी। वो रिपोर्ट जब बाहर आई तब उस पर विवाद खड़ा हुआ कि क्यों इसको जो अरावली की सीमा है, अरावली की जो परिभाषा दी गई है, उसे 100 मीटर रखा गया है। इस पर विवाद हुआ कि 100 मीटर क्यों कहा गया है, जबकि उसमें 100 मीटर का जो स्पेशल उसमें डेफिनेशन है कि जहां कंटूर लाइन है वहां से 100 मीटर हो। कंटूर लाइन का मतलब होता है कि जहां से पर्वत शुरू हुआ हो, जो उसकी श्रृंखलाएं होती हैं, जो उसका ढलान होता है, जहां से पर्वत की शुरुआत होती है, चाहे वो जमीन के अंदर 20 मीटर नीचे हो, चाहे 50 मीटर नीचे हो, वहां से वो लाइन शुरू होती है। तो 100 मीटर का मतलब जो हमें ऊपर 100 मीटर दिख रहा है उतना ही नहीं है। हो सकता है हमें 20 मीटर नीचे दिख रहा हो और 80 मीटर ऊपर दिख रहा हो सकता है 50 मीटर नीचे दिख रहा हो, 50 मीटर ऊपर दिख रहा हो। तो इस तरह से उसकी डेफिनेशन तय की गई है। उस डेफिनेशन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ, जो लोगों ने बिना समझे और उसकी बहुत सारी आलोचना करनी शुरू कर दी।